किसान भाइयों, गन्ने की बुआई दो तरीके से करी जाती है। एक तो सूखे में और एक पलेवा करके। विधियां तो बहुत सारी हैं लेकिन तरीके दो ही हैं। या तो आप सूखे खेत में बोएंगे या पलेवा करके। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले 3-4 साल में सूखी गन्ना बुआई का चलन बढ़ा है, क्योंकि इसके जर्मिनेशन पे बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। अगर सही समय और सही तरीके से सूखे में बुआई करी जाए तो निश्चित रूप से ये बिल्कुल सच है कि जर्मिनेशन ज़्यादा आता है, क्योंकि हम हल्की मिट्टी लगाते हैं गन्ने टुकड़ों पे, तुरंत पानी दे देते हैं, तो जो आंखें न जमने वाली है वो भी आंखें जम जाती है। दोनों विधियों के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान भी हैं। थोड़ी सी जानकारी आज मैं सूखी और पलेवा दोनों के बारे में देने की कोशिश करूंगा, और थोड़ी सी जानकारी आज की इस वीडियो में ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि बुआई के समय पे हम किस प्रकार से खाद लें, कौन कौन से खाद लें, क्योंकि अब बुआई का समय चल रहा है और हर किसान यही कहता है कि भाई हम कौन सी दवा लें, कौन से खाद लें, मैं एसएसपी लूँ, डीएपी लूँ, एनपीके लूँ, कौन सा खाद किस मात्रा में लूँ, और ये भी पूछते हैं कि कौन से खाद लेने से ज़्यादा जर्मिनेशन आएगा। किसान भाइयों, वैसे तो मैंने इस पर सेपरेट कई वीडियो बना ली, लेकिन फिर भी यही पूछते हैं किसान। इसका कारण ये है कि आप वीडियो ना तो पूरी देखते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। बस जो वीडियो सामने आई वो देख ली, और अगली इन्फॉर्मेशन जो अगले दिन आने वाली है या आपके काम की जो वीडियो आने वाली है वो आप स्किप कर जाते हो। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो घंटी है इसको भी दबा लें किसान भाइयों, तभी आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे, नहीं तो वीडियो ऐसे ही स्किप होती रहेगी। किसान साथियों, बात जर्मिनेशन से ही शुरू करते हैं, क्योंकि जब जर्मिनेशन यानी जमाव सही आ जाता है तो किसान का मन खुश हो जाता है। उसको लगता है कि उसकी आधी परेशानी मिट गई, अब तो उसे केवल दवाई करनी है, खरपतवार नियंत्रण करना है, और वो एक अच्छा उत्पादन इस साल ज़रूर ले पाएगा। लेकिन अगर जमाव बिगड़ जाए तो किसान के जो अरमान है, जैसी फसल वो चाहता है, उसका सपना वहीं टूट जाता है। इसीलिए मेरे किसान भाइयों, अच्छे जमाव के लिए सबसे पहला कारण होता है टेम्परेचर। जब तक वैसे तो 25 के ऊपर हम जर्मिनेशन ले सकते हैं, लेकिन अगर 30 डिग्री टेम्परेचर आ जाए तो ये जमाव के लिए सबसे अच्छा है किसान भाइयों। इस साल भी आप देख रहे होंगे पिछले साल की तरह ही अभी अभी मौसम ख़राब हुआ और किसानों ने, बहुत सारे किसानों ने गन्ना लगा दिया था। अब देखना उनका जर्मिनेशन ज़रूर प्रभावित होगा। हालांकि 2-3 दिन ही मौसम ख़राब रहा, पिछले साल तो बहुत बारिश हुई, लेकिन इससे भी बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ओलावृष्टि हुई और उसकी वजह से मौसम में बहुत ठंड बनी रही बहुत दिनों तक, जिस वजह से जर्मिनेशन बिगड़ने के थोड़े से आसार हैं। इसीलिए कहूँगा सबसे पहले आप अच्छा टेम्परेचर आने दें, जो कि अब शुरू हुआ है। अब आप बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। सूखे खेत में बुआई करने से पहले भी आप अपने खेत की अच्छी जुताई करें। एक चीज़ और बताऊं मैं किसान साथियों, सूखे में जब हम बुआई करते हैं तो आपके खेत में बिल्कुल रेत नहीं बनना चाहिए मिट्टी का। जितना बारीक रेत हो जाएगा उतना ही जर्मिनेशन कम आता है। हल्के अगर डले रहते हैं खेत में, हल्का सा मोटा रहता है बांध, तो अच्छा जर्मिनेशन आता है, क्योंकि जब हम पानी देते हैं उतनी ही जल्दी वो खेत सूखता है, हवा निकलती है और बहुत अच्छा जर्मिनेशन उसमें आता है। खेत अगर आप सूखे में बो रहे हैं तो अपने खेत पे हमेशा आप कंप्यूटर वाला मांझा जो आता है, जंदरा बोलते हैं जिसको, वो पहले ही लगवा लें, क्योंकि जब हम पानी देंगे तो कहीं कहीं पे जल भराव नहीं होगा, बिल्कुल एक समान पानी आपके खेत में फैलेगा। उससे भी बहुत ही प्रभाव पड़ता है। खेत में अगर ज़्यादा पानी रुकेगा, ज़्यादा मिट्टी आ जाएगी किसान भाइयों, वहीं से ही जर्मिनेशन बिगड़ना शुरू होता है। तो सूखे खेत में जब हम बुआई करें हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। अगर आपने एक भी गलती कर दी, जहां आपका जर्मिनेशन ज़्यादा आना था वहां आपका जर्मिनेशन कम आएगा। किसान भाइयों, आप किसी भी खाद के साथ बुआई कर सकते हैं, मैंने कई सेपरेट वीडियो बनाई है, लेकिन सबसे अच्छा बुआई के लिए सिंगल सुपर फास्फेट मैं मानता हूं, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम और सल्फर की अतिरिक्त मात्रा रहती है। 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट खाद आप लें। लास्ट जुताई पे अगर आप 28 इंच पे बुआई कर रहे हैं तो 3 बैग अपने खेत में डाल दो लास्ट जुताई पे। वो जब आप पानी देंगे, जब आप उस पर हल्की मिट्टी करेंगे, आपके गन्ने के संपर्क में बहुत अच्छे तरीके से वो खाद आएगी। और किसान भाइयों, एक दवा लेनी है आपको, और एक फंगस की कोई भी दवा आप अच्छी ले लीजिए, और इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ने की किसान भाइयों, क्योंकि तीनों मेजर खाद
कैल्शियम और सल्फर भी मिल गया, हमें अतिरिक्त डालने की ज़रूरत नहीं है, फास्फोरस भी मिल गया। यूरिया आप जब गन्ने टुकड़े अपने खेत में बिछाएंगे उस वक्त लें। उस यूरिया के साथ आप कोई भी दवाई ले लो, ह्यूमिक एसिड ले लो किसान भाइयों, जिससे जर्मिनेशन और भी अच्छा आता है। यही एक प्रोसेस है, यही तरीका है। अगर आप चाहे तो डीएपी के साथ भी बुआई कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो एनपीके के साथ भी बुआई कर सकते हैं। कोई भी खाद आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको सिंगल सुपर फास्फेट ही लेना है। और किसान भाइयों, बदल बदल के आप अपनी गन्ना फसल को 3 पानी तक 70-80% जो आप खाद देने वाले हैं वो दे दीजिए। पूरे साल भर की मैं बात कर रहा हूँ, उसका 70-80% आप 3-4 पानी तक ही दे दो, आपकी गन्ना फसल लास्ट तक नहीं रुकेगी। और कभी भी गन्ने में खरपतवार आपको पनपने नहीं देने, पहले पानी पे ही आप अपने गन्ने की निराई गुड़ाई शुरू कर दें। तो ये तो हो गई खाद, ये तो हो गया एक प्रोसेस, ये तो हो गया एक छोटा सा तरीका। किसान भाइयों, ज़्यादातर गन्ना बुआई 28 इंच पर ही करी जाती है, लेकिन तरीका सभी विधियों में इसी प्रकार से अपनाया जाएगा। तो हम आज 28 इंच की ही बात करेंगे। आप सूखे में जब बुआई कर रहे हो तो अच्छे गहरे खूड़ निकाल लें। एक गलती किसान ये करते हैं, ये समझते हैं कि अगर मैं ऊपर ही बीज डाल दूंगा तो ज़्यादा जर्मिनेशन होगा। ऐसा नहीं है किसान भाइयों, आप गहरे अच्छे खूड़ निकाल लें। अगर आप गहरे अच्छे खूड़ नहीं निकाल लेंगे तो जब आप पैरों से मिट्टी करते हैं और पानी देते हैं अपने गन्ने को किसान भाइयों, उसके बाद जब 8 दिन बाद हमें फिर से पाटा लगाना पड़ता है तो आधी जो हमारे गन्ने टुकड़े हैं, आधे जो हमारा गन्ना बीज है वो उखड़ जाता है किसान भाइयों, और बहुत ही ऊपर रखी रहती है, उसमें नमी अच्छे से नहीं रुकती और जर्मिनेशन प्रभावित होता है। तो जब हमें हल्की मिट्टी ही देनी है तो आप अच्छे गहरे खूड़ निकाल लो। बहुत ज़्यादा की मैं बात नहीं कर रहा, 5 इंच तक आप गहराई लीजिए कम से कम खूड़ की, और उसमें आप 2 आँख 3 आँख के पेंडे से अच्छे से बुआई करें। और किसान भाइयों, जैसा कि मैंने बताया, यूरिया के साथ आप अपनी दवा ह्यूमिक एसिड वगैरह मिला के गन्ने टुकड़ों पे डाल दीजिए, और उसमें बहुत ही हल्की मिट्टी आपको लगानी है। सिर्फ 1 इंच मिट्टी आपके गन्ने पे आनी चाहिए। ये गलती कभी ना कर दें कि आप टाइट उस पर पाटा लगा दें, या आपने अगर ज़्यादा मिट्टी कर दी तो यहाँ पर ही आपका जर्मिनेशन सूखे की बुआई में बिगड़ जाएगा। किसान भाइयों, हल्की मिट्टी लगा के और उसमें आप पानी दे दीजिए, और 8 दिन बाद जब आपका खेत बताऊ बोलते हैं उसको, बताऊ आ जाए, उसमें आप कल्टीवेटर से बवाई करें या अपने ट्रैक्टर से बवाई करें और उस पर पाटा लगा दें। सीधा सीधा पाटा भी अगर आप लगा देंगे, बिल्कुल जिस तरफ से आपने खूड़ों की बुआई करी है उसी तरफ से आप पाटा लगा देंगे, तो किसान भाइयों आपका जो जर्मिनेशन है वो बिल्कुल 1 नंबर आएगा। और जो मैंने कहा कि 5 इंच की आपको गहराई रखनी है, उसके बहुत सारे लाभ आपको मिलेंगे। किसान साथियों, थोड़ी सी भी अगर गन्ना फसल में मिट्टी ज़्यादा आ जाती है, उसका जर्मिनेशन 2-4 दिन तो लेट आता है, लेकिन उसमें गन्ना मोटा निकलेगा, कभी गिरेगा नहीं। बहुत ही फ़ायदा इस टेक्निक का हमें मिलता है। तो ये तो हो गई सूखे गन्ने बुआई की बात किसान भाइयों। इसके बाद पलेवा। किसान भाइयों, पलेवा करके भी बहुत सारे किसान भाई गन्ना लगाना पसंद करते हैं, और मैं कहूँगा कि ये एक सबसे परफेक्ट और अच्छी विधि है गन्ना बुआई के लिए। आप अपने खेतों की पलेवा कर दें। जब आपका खेत बिल्कुल परफेक्ट आ जाए जुताई के लिए किसान भाइयों, तभी हमें गन्ना लगाना चाहिए। ना जल्दी करें और ना ही उसमें लेट करें कि सारी की सारी नमी खत्म ना हो जाए, और जल्दी भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप जल्दी पलेवा के खेत में बुआई कर देंगे, क्योंकि हम उस पर पाटा बहुत ज़बरदस्त लगाते हैं किसान भाइयों, तो गन्ने का जो बीज है वो बिल्कुल भिटसा हो जाता है और किसान भाइयों उसमें जर्मिनेशन कम आता है। यानी कि आपको बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये देखना है कि आपका खेत अब बुआई के लिए आ चुका है, अब आपको बुआई करनी है। केवल यही आपको इस विधि में सावधानी रखनी है। 4 से 5 इंच पे आप बुआई करें किसान भाइयों। जो खाद मैंने बताए हैं वो भी आप इस विधि में भी डाल सकते हैं। अगर आप अन्य खाद के साथ बुआई करना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। किसान साथियों, खाद 6 ही होते हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, जिनकी सबसे ज़्यादा फसल को आवश्यकता रहती है। आप इन खादों को किसी भी प्रकार से बांट सकते हैं। मान लीजिए आपने बुआई में एनपीके ले लिया, तो किसान भाइयों पहले पानी पे आप एसएसपी या डीएपी का इस्तेमाल करेंगे, यानी बदल बदल के 3 पानी तक आप अच्छी मात्रा अपनी फसल को दें। जिंक का ध्यान रखें, फास्फोरस के साथ इस्तेमाल न करें, और कैल्शियम को भी फास्फोरस के साथ इस्तेमाल न करें। इसीलिए मैं सिंगल सुपर फास्फेट को ज़्यादा महत्व देता हूँ, क्योंकि ये ऐसी खाद है, इसमें स्वतः ही
कैल्शियम के साथ फास्फोरस आता है, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। डीएपी के साथ आप कैल्शियम का इस्तेमाल और जिंक का इस्तेमाल ना करें, ये थोड़ी सी सावधानी रखने की बात है। और किसान भाइयों, एक कीटनाशक के साथ हमेशा आप बुआई करें, 3-4 ना डालें। और एक चीज़ और बताऊं किसान भाइयों, दवाई का रोल जर्मिनेशन में कुछ नहीं रहता, वो केवल आपकी फसल को कीटों से बचाती है कि भाई हमारी आंखों को जो हम नीचे दबा रहे हैं गन्ना बीज, उसमें कहीं कोई कीट ना लग जाए, उससे थोड़ा सा जर्मिनेशन ना बिगड़ जाए। कभी भी ये भ्रांति मत पालो कि भाई मैं 3 दवाई लगा दूं तो मेरा जर्मिनेशन आ जाएगा, या बाजार से कोई ऐसी दवा आ जाए जिससे ज़्यादा जर्मिनेशन आता हो, ऐसा कुछ नहीं है। समय पे बुआई करो, ताज़े बीज की बुआई करो, 75 गन्ना लो बुआई के लिए किसान भाइयों। धन्यवाद।